Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रेडिकल्स, जिसको हिंदी में करनी कहा जाता है, इसके साथ काम कैसे किया जाता है। अब अगर मैं करनी कह के समझाऊंगा तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं यूज़ करूंगा वर्ड रूट और उसके साथ क्यूब रूट और यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से जुड़े हुए हैं स्क्वायर्स और क्यूब्स के साथ। ठीक है, आइए तो पहले देखते हैं स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे ये 2 लिखा है या नहीं लिखा, ये एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। इसको हमेशा हम बोलेंगे इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर इस छतरी के नीचे है यानी यहाँ पर है, उसके 2 बराबर हिस्से करने होंगे। यानी कि अगर उसी नंबर को उससे गुणा करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 4 का अगर हमें ढूंढना होगा तो ये होगा 4 के 2 बराबर हिस्से करेंगे तो ये हुआ 2 गुणा 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं पहले ये जो क्यूब रूट है इसको हटाता हूँ। रुको, ये मैंने इससे ओके। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का स्क्वायर है, जैसे अगर 2 का स्क्वायर है तो उसका 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं होता। अब जो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2, है ना। तो अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट 4 तो उसका अंडर रूट हुआ 2। इसका रिलेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने 4 को 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो वो बना अंडर रूट ऑफ 4 को जब 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो वो बना 2। जैसे अगर मान लो 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 गुणा 3 9, है ना। और ऐसे ही 9 का रूट क्या हुआ, 3 गुणा 3 हुआ, और 2 में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो वो हुआ 3। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कि अब अगर मुझे करना है, इसको ऐसे समझिए, देखिए अगर 2 का स्क्वायर है और वो रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल और मेरे पास आंसर बचा 2। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, पहले ज़रा स्क्रीन को साफ़ करते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब अगर मेरे पास एक नंबर है, जैसे कि चलिए ये सही रहेगा 64, और यहाँ पे नंबर लिखा है 3, यानी कि ये हुआ क्यूब रूट। तो अब मुझे निकालना है, यानी कि इस बार मुझे 64 के 3 बराबर हिस्से करने हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो अब उसके 3 हिस्से मेरे को बनाने, तो वो कौन सा नंबर है जिसको जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 64 आए। तो क्योंकि मुझे ये पता है वो नंबर है 4, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करूँगा, क्यूब रूट 4 गुणा 4 गुणा 4। और जब ये क्यूब रूट है और अंदर 3 नंबर हैं तो बाहर एक नंबर आ सकता है। तो देखिए कुछ ऐसा हुआ, 4 का क्यूब हुआ 3 बार 4। अब ये 3 से ये क्यूब रूट कैंसिल हुआ और मेरा फाइनल आंसर हुआ 4 इस केस में। थोड़ा सा समझ में आया दोस्तों। ठीक है, आइए एक 2 और एग्जांपल देखते हैं और उसके ज़रिए उसके माध्यम से इसको समझ और ज़्यादा तरीके से, गहरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नंबर हुआ, मान लीजिए अब ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल रहेगा। ऐसे करके हम 4 रूट कर सकते हैं, 5 रूट कर सकते हैं। ये इसकी कोई अंत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ा नंबर होता और वो 5 रूट होता तो मैं उसके 5 बराबर हिस्से करता, 4 होता तो 4 बराबर हिस्से करता। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इतने बड़े नंबर्स में नहीं जाते हैं, आज बस समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो मान लीजिए अगर अब ये बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। कभी आपको ऐसा एक सवाल मिले, 2 रूट 5 गुणा 4 रूट 5, बहुत आसान है, आप सबको एक साथ लिख दीजिए, 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा ये, है ना, गुणा एक और बार रूट 5। अब देखिए 2 से 4 को तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हुआ 8। और अब अगर आप देखिए तो भाई ये मेरे पास ये अगेन 2 5 हो गए रूट के अंदर, है ना। तो यानी कि ये हुआ 8 गुणा 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, और 5 पंजे 40। इसको आप बिल्कुल वेरिएबल की तरह कर सकते हैं दोस्तों, जैसे हम वेरिएबल्स करते हैं, है ना। 2x + 2x इज़ 4x एंड 2x टाइम्स 2x इज़ 4x स्क्वायर्ड। तो रूट 5 को मैंने वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। आइए एक और आपको ऐसा करके भी दिखाता हूँ। अब करते हैं 2 रूट 5 + 4 रूट 5।
ठीक है। तो अब बिल्कुल जैसे उसमें कर दें 2 + 4 इज़ 2x + 4x इज़ 6x, सेम काम हम यहाँ करेंगे। तो 2 + 4 कितना हुआ दोस्तों 6। तो मेरा आखिरी में जो आंसर होगा वो होगा 6√5। इसमें मैं 5 को एक साथ गुणा नहीं कर सकता क्योंकि बीच का जो सिंबल है वो प्लस है, जो ऑपरेंट है वो प्लस है, वो मल्टीप्लाई नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में मैं छतरी को जोड़ के और उसके नीचे दोनों 5 ला सकता हूँ, लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा समझ में आया। तो ये है रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमने प्लस किया वैसे ही माइनस कर सकते हैं। मैं आपको डिवाइड का एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2√5 डिवाइडेड बाय 4√5। तो आप बिल्कुल जैसे आप डिवाइड को लिखते हैं एक के नीचे एक, आप ऐसे लिखिए। अब देखिए √5 से √5 कट गया और 2/4 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, है ना। यही करते ना, अगर 2x/4x होता तो मैं क्या करता, x से x को काट देता और यही करता, 1/2 ही मेरा आंसर होता। आसान था, है ना। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।